जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th इतिहास की दुनिया का इकाई 7 यानी कि लेसन 7 शांति के प्रयास के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव, उन सारी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अब हम बिना देरी किए हुए टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये फटाफट कराई जाएगी, इसमें याद नहीं कराया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल से आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। और इसका 6 लेसन का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उन 6 लेसन को आप कवर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कहा जा रहा है राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय है यानी कि कहाँ पे है। आपका ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क में था, ऑप्शन ख में है पेरिस में था, ऑप्शन ग में है जनेवा में था और ऑप्शन घ में है बर्लिन में था। तो राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग जनेवा में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। ऑप्शन में क में इंग्लैंड, ख में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग में फ्रांस और घ में जर्मनी। तो दोस्त आपको पता ही होगा कि अमेरिका जो है इसको शुरू तो किया, जॉर्ज वाशिंगटन ने शुरू किया, लेकिन वहीं पीछे हट गए, यानी कि राष्ट्रमंडल का सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। किस लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था, किसके लिए? आपका ऑप्शन क है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, ख है भविष्य में कोई युद्ध न हो उसे रोकने के लिए, ग है राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना तथा घ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त वैसे तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि 1945 ईस्वी में इसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की कि अब कोई तृतीय विश्व युद्ध न हो उसे रोकने के लिए ही क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर अब आप खुद बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख भविष्य में कोई युद्ध न हो उसी रोकने के लिए ही, तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए ही यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। चलिए इससे संबंधित और भी कई सारी जानकारियाँ हैं, उन सभी जानकारियों को हम बताने वाले हैं एक एक करके। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहें, बने रहें। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन को है 1945, ख में 1925, ग में 1920 और घ में 1895। तो दोस्त अभी आपको बताए हैं इससे पहले के प्रश्न में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1945 ईस्वी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। आपका ऑप्शन दिया गया है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ख में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ग में है संरक्षण परिषद और घ में है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो दोस्त वैसे तो आप बता ही सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ग संरक्षण परिषद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर में कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। इसका मुख्यालय की बात पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है क जनेवा, ख वाशिंगटन डीसी और ग न्यूयॉर्क और घ लंदन। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ख वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिमाण था, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था किस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि नहीं विश्व को बचाने के लिए, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक संस्था होनी चाहिए।
तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन ख। यानी कि सैन फ्रांसिस्को में ये निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एक संस्था होगी जो विश्व को लगाम लगा सके, युद्ध न करे या फिर आपसी झगड़ा न करे, एक देश दूसरे देशों से न लड़े न भिड़े। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की संख्या बढ़ती घटती रहती है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऑप्शन क में है 111, ऑप्शन ख में है 192, ऑप्शन ग में 190 और ऑप्शन घ में है 290। तो दोस्त इसका आंसर अभी के हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से 192 हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 193 सदस्य देश हो चुके हैं, जो कि 193वां देश है वह 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए हैं। इसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है दोस्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ का फुल फॉर्म समझ गए आप। और 193वां देश जो है वह दक्षिण सूडान है। कौन सा देश है दोस्त? दक्षिणी सूडान है, दक्षिण सूडान। दोस्त आप बताएंगे कि इसकी राजधानी दक्षिण सूडान जो है, इसकी राजधानी कहाँ पे है। आप अगर नहीं बता पाते हैं तो हम इस वीडियो के आगे चल के बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपका अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कहा जा रहा है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो दोस्त आपको पता ही होगा कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से आपको बता दें कि 5 सदस्य देश ऐसे हैं, 5 सदस्य देश है, 5 सदस्य देश, 5 सदस्य देश क्या है? ये अस्थाई है दोस्त। क्या है दोस्त? अस्थाई है। 5 सदस्य देश क्या है? अस्थाई है। और आपको बता दें कि 10 सदस्य जो है, 10 सदस्य देश जो है वो क्या है? 10 अस्थाई है। ठीक है दोस्त, अस्थाई। समझ गए होंगे आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्त? तो 10 है। और अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कौन है, कितनी है? तो 5 है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन कौन से देश अस्थाई सदस्य देश के रूप में हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, ये 5 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य देश है। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि अस्थाई सदस्य देशों के पास में वीटो की शक्ति होती है। और वीटो की जो शक्ति होती है यह सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। अगर मान लीजिए विश्व के किसी भी देश पे कोई हमला कर रहा है या फिर कोई कर रहा है, युद्ध की नीति बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें से 5 देशों में से अगर कोई भी देश एक कह दे नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 5 देशों की सहमति ज़रूरी होती है। और वीटो शब्द का मतलब होता है कि हम आदेश नहीं देते हैं कि ये काम हो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के गार्जियन हैं पापा जी, और पापा जी ही कह दे कि ये काम नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से है, समझ लीजिए कि यूएनओ क्या है, इसमें जितने भी देश है 193 देश है, वो 193 के मालिक के रूप में 5 देश है। इन 5 देशों को कोई भी काम किया जाएगा तो ये 5 देश उसमें हाँ भरनी चाहिए। अगर ये 5 देश नहीं भरेगा तो नहीं होगा वो काम। ये 5 देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी हम बता ही दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर में कहा जा रहा है राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है। तो दोस्त आपको बता दें कि राष्ट्रसंघ का प्रमुख अंग वैसे कौन सा है ये मान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रसंघ का 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। और ये सभी के सभी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे अगर आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इसका हो जाएगा आंसर आम सभा। क्या हो जाएगा दोस्त? 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आम सभा। ठीक है, आम सभा। ठीक है, अब देखिए आम सभा हो जाएगा। इसके 6 अंगों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन कौन से हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों अभी आपको बताए थे ऊपर ही कि किस तिथि को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तुरंत ही इसकी स्थापना हो गया ताकि अब कोई तृतीय विश्व युद्ध न हो। चलिए अब आप एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। क्या? तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्त, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे बोल दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है और इसकी स्थापना और दिवस भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा जा रहा है, आप 4 नंबर में आ गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्त जब ये बुक था उस समय के हिसाब से दूसरा कोई है था और अभी के हिसाब से दूसरा है। अभी जो है एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस है इसके अध्यक्ष। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है दोस्त, एंटोनियो गुटेरेस अभी इसके कौन है? तो दोस्त इसका महासचिव है। और महासचिव का पद जो होता है सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इससे पहले एंटोनियो गुटेरेस से पहले दोस्त आपको बता दे कौन थे। तो इससे पहले जो थे वान की मून थे। कौन थे? वान की मून थे दोस्त। ठीक है, वान की मून थे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है 5 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं का मतलब होता है कितना कानून है। जैसे भारतीय संविधान में 395 यानी 395 अनुच्छेद है ना, तो उसी की बात कर रहा है। इसमें कितना है? तो दोस्त इसमें 111 यानी 111 धाराएं हैं। बताइए आप, एक देश को चलाने के लिए 395 अनुच्छेद यानी धाराएं हैं और पूरे विश्व को चलाने के लिए मात्र 111 धाराएं हैं। कितनी अजीब बात लगती होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे को देख लेते हैं। आपका 6 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, यहाँ पे अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है कहा जा रहा है। तो दोस्तों आपको ऊपर ही बता दिए हैं कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अस्थायी सदस्य है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अस्थायी सदस्य देश की संख्या कितनी है और कौन कौन सी है। ठीक है दोस्त, हाँ आपको बता रहे हैं सूडान की राजधानी कहाँ है। हमें पता है कि हम आपको बोले हैं बताने के लिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? यानी प्रधान अधिकारी जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो भी प्रधान अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? महासचिव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए दक्षिण सूडान की राजधानी जो है, सूडान की राजधानी खार्तूम है दोस्त। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम आ गए हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस प्रकार हुई? तो चलिए अब हम आपको एक एक करके PDF के माध्यम से आंसर शीट को करा रहे हैं। दोस्त आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी। यदि अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए आंसर शीट लिखिए। अब आंसर शीट लिखेंगे दोस्त, प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आंसर शीट आपको दे दिया गया है। ये पूरा आंसर शीट है, यहाँ से लिख लेंगे आप। वैसे हम एक बार पढ़ के समझा दे रहे हैं आपको। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1918 में जैसे ही समाप्त हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद में पेरिस में हुई संधि सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है। उन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया, जिसके द्वारा विश्व के राज्यों में
आपसी झगड़े शांतिपूर्ण निपटारा किया जा सके, यानी कि विश्व में अगर कोई भी देश आपस में न लड़े और राष्ट्रीय मामलों पर विचार किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रमुख राष्ट्रों ने मिलकर के राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जून 1920 ईस्वी को की। लेकिन ये टीका नहीं दोस्त, राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया था जो कि आपको हम 1945 से बताए हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 10 जून 1920 ईस्वी को। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा है तो ये आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आज का आपका 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण के प्रश्न को सुलझाने में क्यों सफल रहा। चलिए इसके आंसर शीट को लिखेंगे आप लोग। चलिए दोस्त आंसर शीट भरिए आप। यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, यहाँ से आप आंसर को भर सकते हैं। चलिए आंसर शीट लिखिए। राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा। असफल क्यों रहा, इसके कारणों को देख लिया जाए। भावी युद्ध रोकने के लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता थी, ठीक है, यानी कि आगे आने वाले समय में कोई युद्ध न हो, ठीक है दोस्त। युद्धों को रोकने के लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता थी। जर्मनी, इटली और जापान अपनी सैनिक शक्ति में लगातार वृद्धि कर रहे थे। ये देश रुकने को मान ही नहीं रहे थे, तैयार ही नहीं थे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि शक्तिशाली देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। सभी देश अपने को अस्त्र शस्त्र से संपन्न समझने लगे, करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी स्थिति में शक्तिहीन एवं निर्बल संस्था निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर मुख्य दर्शन बनकर रह गया और इस तरह से क्या हुआ दोस्त, राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण के प्रश्न को सुलझाने में असफल रहा। चलिए अब आपके 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, राष्ट्र संघ किन कारणों से असफल रहा, किन्हीं 4 कारणों को बतावें। यानी कि असफल वहाँ पे आप समझ लिए हैं कि असफल क्यों रहा, क्योंकि सभी देश अपने पावर को बढ़ाना चाह रहे थे और कोई भी देश मिलना नहीं चाह रहा था, इसलिए असफल रहा। और इनके अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है क्यों असफल रहा, इसके 4 कारणों बताना है। तो चलिए आंसर शीट लिखिए। आंसर शीट लिखेंगे दोस्त। राष्ट्र संघ की असफलता के 4 प्रमुख कारण अगर लिखित है इस प्रकार है। पहला कारण है शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव, आप उसमें अब भरेंगे। यद्यपि राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तथापि वह स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। उन्होंने कहा कि एक संघ होगा जो तृतीय विश्व युद्ध को रोके, अगला विश्व युद्ध न हो, लेकिन वही नहीं इसमें शामिल हुआ। अतः राष्ट्र संघ को विश्व के महान शक्तिशाली राष्ट्र का समर्थन नहीं मिला। प्रारंभ में रूस भी इससे अलग था, अतः शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी सफलता का कारण बना। चलिए 2 नंबर कारण लिखेंगे, राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग। राष्ट्रसंघ की नीतियाँ, चलिए राष्ट्रसंघ के दुरुपयोग में लिखेंगे, राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्य को सफल बनाना कम वरन अपने साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था। इन उद्देश्यों को पूरा करने में राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया गया, इसलिए राष्ट्रसंघ क्या हुआ, बन नहीं पाया। तीसरा कारण है विश्व आर्थिक मंदी, लिखेंगे दोस्त। सन 1929 से 1930 की आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की चिंता थी, यानी सभी देश अपने शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, अतः परस्पर सहयोग की भावना किसी में नहीं थी। अगला 4 नंबर कारण लिखेंगे, राष्ट्रसंघ के गठन में दोष, यानी राष्ट्रसंघ के गठन जो हुआ था उसमें कुछ दोष भी थे। शक्तिशाली देश केवल अपने हितों की सुरक्षा में लगे रहते थे, अतः यह भी एक कारण था जिससे राष्ट्रसंघ की स्थापना न हो सका। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को लिखें। चलिए अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं और सिद्धांतों को देख लेते हैं। लिखिएगा दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य, पहले उद्देश्य लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहला उद्देश्य, यहाँ पे आप 1 2 3 करके पॉइंट लिखेंगे। शांति स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य में लिखेंगे संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना।
तीसरा, विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना। चौथा है यूएनओ को ऐसा केंद्र बनाना जहां उपयुक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही में तालमेल स्थापित किया जा सके। अब इसके सिद्धांत आप लिखेंगे दोस्त, राष्ट्रों की, आप यहाँ पे भी पॉइंट बना के लिखेंगे, ABCD लिखे या फिर 1 2 करके लिखे, जैसे लिखे आप। राष्ट्रों की स्थापना के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित रहेगी, ये कहा गया इसमें। दूसरा कारण है इसका, प्रत्येक सदस्य, इसका सिद्धांत है प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र यानी कि जो चार्टर होगा उसका स्वागत करेगा, उसे मानेगा। अगला है सभी राष्ट्र अपने झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। अगला कारण में लिखेंगे आप, शांति भंग करने वाले देश के विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी, यानी कि अगर कोई भी देश है शांति को भंग कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। संपूर्ण तथा प्रासंगिकता इसका लिख लीजिए। प्रासंगिकता क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के उपयुक्त उद्देश्य एवं सिद्धांतों में विश्व शांति, सुरक्षा एवं सह अस्तित्व के भाव निहित है। यह निश्चित रूप से विश्व बंधु एवं समानता कायम करने में सहायक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का एक झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय है जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में इसके 192 सदस्य, जो कि अब 93 हो गए हैं। दक्षिण सूडान इसका 193वां सदस्य है। और ये यहाँ पे बात करा जा रहा है 192वां सदस्य जो मोंटेनिग्रो का न्यूनतम सदस्य बना था, यानी पूछ दिया जाएगा 192वां सदस्य कौन था, तो मोंटेनिग्रो था। यह 2006 में शामिल हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्षिण सूडान कब शामिल हुआ था। अब हम आपके 5 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, जो कि कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर राजनीतिक कार्य कौन कौन हैं, यानी कि कौन से कार्य गैर राजनीतिक है, इसे भी देख लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, आंसर शीट को भरिए। गैर राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित कार्य किए गए हैं। इस कारणों को हम लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल संकट कोष की स्थापना कर विश्व के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों में बच्चों को शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। यानी कि विश्व के किसी भी देश में अगर भूखमरी है तो ये संस्था क्या करेगी, उसे अन्न धन पहुँचाएगी। दूसरा कारण है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में भी विश्व के अनेक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी प्रदान करेगा। कहने का मतलब है ये कह रहा है ये आंसर कि अगर किसी भी देश में स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है दोस्त, जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 जैसे कोई भयंकर बीमारी पड़ गई है और वह देश जो है अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो यह यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो वहाँ पे दवाई, मेडिसिन और लोगों को सुरक्षा में ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी व्यवस्था देगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि भारत भी किसी अन्य देशों में बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर भेजता है या फिर वहाँ के डॉक्टर यहाँ पे आके इलाज करते हैं, लेकिन कोई भी देश अपने यहाँ नहीं बुलाता है। क्यों जानते हैं दोस्त? क्योंकि वहाँ की बीमारी किसी अन्य देश में ना फैले, इसलिए वहीं पे उसका इलाज होता है। अगला कारण लिखेंगे अपनी विशिष्ट संस्थाओं द्वारा इसने बालकों, श्रमिकों तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। अगला कारण लिखेंगे विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने जैसे पूर्णावासकार संक्रामक बीमारियों को रोकने एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि किसी देश में अगर स्त्री और पुरुष किसी की भी दयनीय स्थिति हो गई है, उसके स्वास्थ्य संबंधी सुधार नहीं हो पा रहे हैं, उसका विकास नहीं हो पा रहा है, तो यह एक ऐसी संस्था है जो उसका योगदान देता है। और हाँ दोस्त,
आप कहिएगा कि इसमें पैसा कहाँ से आता है। तो दोस्त आपको तो पता ही है कि 193 देश है इसमें। तो ये जितने भी देश है ना, इसमें जितने भी कंट्री है, ये सारे कंट्री अपने हिसाब से उसमें पैसा डोनेट करते हैं और उसी पैसे से किसी भी देश की सुरक्षा की जाती है। हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब हम 6 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 4 राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख करें। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। लिखिए आंसर शीट दोस्त। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित राजनीतिक सफलताएं हैं। आंसर शीट में भरेंगे पॉइंट बना के। रूस ईरान विवाद। अब रूस ईरान विवाद क्या था इसे भी देख लेते हैं। ईरान में रूसी सेना जमी हुई थी। 1946 ईस्वी में ईरान ने इसकी शिकायत सुरक्षा परिषद में की। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद में रूस और ईरान के बीच सेना अलग अलग हट गई और युद्ध रुक गया। अन्य कारण में देखेंगे कोरिया का संकट, यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की बात किया जा रहा है यहाँ पे। उत्तरी यानी कि रूसी प्रभाव क्षेत्र था ये, और दक्षिणी अमेरिका प्रभाव क्षेत्र था। ये बट चुके थे आपस में। 1950 ईस्वी में उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, जो 1953 ईस्वी में दोनों पक्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ संधि करा के इसका समाधान निकाला गया। अगला कारण में है सुएज संकट। सन 1956 ईस्वी में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अतः ब्रिटेन तथा फ्रांस इसके विरुद्ध हो गए। इजरायल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि सुएज नहर जो है मिस्र में बहती है और ये जो है मिस्र है। अब उसमें से कोई भी नौका अपना पार करेगा तो उसे अब टैक्स भरना पड़ेगा, इसलिए इजरायल ने क्या किया, मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस भी इसमें कूद पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इसे भी सुलझाया गया। अगला कारण है भारत पाक युद्ध। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत पाक युद्ध जो था 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। आप ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध कब हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध बंद कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने ठोस कदम उठाए और उस युद्ध को समाप्त किए। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ गए हैं। आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है राष्ट्रसंघ की स्थापना की परिस्थितियों का वर्णन करें। देख लेते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों को हम देखते हैं। चलिए आपका आंसर शीट अब भरेंगे दोस्त। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण हल एवं विश्व शांति की स्थापना के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज था। ये तो आप ऊपर भी समझ चुके हैं। सन 1918 ईस्वी में उन्होंने विश्व शांति की स्थापना के लिए 14 सूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके 14 सूत्री में विश्व शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रों की संगठन की बात कही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अनेक राजनीतिक इस प्रकार के संगठन की स्थापना पर बल दे रहे थे। ऐसे राजनीतिज्ञों में प्रमुख थे ब्रिटेन के रॉबर्ट सेसिल, दक्षिण अफ्रीका के जॉन स्टॉर्म्स तथा फ्रांस के लियो बुर्जियो। इन सभी के सम्मिलित प्रयास से विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। लॉन्चिंग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। दोस्त आज का आपका 2 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है राष्ट्रसंघ किन राष्ट्रों से असफल रहा वर्णन करें। यानी कि राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्यों नहीं हो पाया, उसी का आंसर पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्त आंसर शीट भरिए। राष्ट्रसंघ की असफलता के 4 प्रमुख कारण हैं, जो इस प्रकार है। पहला कारण है शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव। अब इसमें लिखेंगे डैश देके, यद्यपि राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तथापि वह स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। अतः राष्ट्रसंघ को विश्व के महान शक्तिशाली राष्ट्र का समर्थन नहीं मिला। आरंभ में रूस भी इससे अलग था, अतः शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी असफलता का कारण बन गया
और राष्ट्रसंघ की प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापना नहीं हो सकी और जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। दूसरा कारण में लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये भी उसमें से अगर ये होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध न हुआ होता। राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग, राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्यों को सफल बनाना कम वरन अपने साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था। इन उद्देश्यों को पूरा करने में राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण राष्ट्रसंघ की स्थापना न हो सका। तीसरा कारण लिखिए, विश्व आर्थिक मंदी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सन 1929 से 30 की आर्थिक मंदी ने विश्व राष्ट्रों को अपने देशों की आर्थिक हितों की चिंता थी, अतः परस्पर सहयोग की भावना नहीं रही, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना न हो सका। चौथा कारण आपका है, राष्ट्रसंघ के गठन में शक्तिशाली देश केवल अपने हितों की सुरक्षा में लगे रहते थे। यह भी एक कारण था जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारण में शामिल किया गया है। अब हम 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों की प्रासंगिकता बतावें, यानी प्रासंगिकता क्या है इसे बताना है। हम समझ सकते हैं दोस्त, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इसे आप बार बार सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। प्रथम उद्देश्य क्या था, जैसे कि पहले क्वेश्चन के आंसर को इसमें शामिल किया गया है, शांति स्थापना करना। दूसरा कारण था संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। तीसरा कारण विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना। चौथा कारण है यूएनओ को ऐसा केंद्र बनाना जहां उपयुक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही में तालमेल स्थापित किया जा सके। ठीक है दोस्त, अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को देख लेते हैं। पहला सिद्धांत लिखेंगे, राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधिकारिक रहेगी। अगला लिखेंगे, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र यानी चार्टर का स्वागत करेगा। अगला कारण में लिखेंगे, सभी राष्ट्र अपने झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता को विनष्ट नहीं करेंगे, यानी ख़त्म नहीं करेंगे, सबका वैल्यू समान समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शांति भंग करने वाले देश के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई देश की आंतरिक मामला है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बेदखल नहीं करेगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर की मामला है ना, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बिना आदेश के बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है। अब आगे लिखेंगे, संपूर्ण तथा प्रासंगिकता। अब इसकी प्रासंगिकता क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उपयुक्त उद्देश्य एवं सिद्धांत में विश्व शांति, सुरक्षा एवं सह अस्तित्व के भाव निहित है। यह निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व एवं समानता कायम करने में सहायक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्र का एक झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय हैं जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में इसके 192 सदस्य से 193 सदस्य हो गए हैं और 193वां सदस्य जो है वो कब शामिल हुआ था, शायद 2010 में। दोस्त हम क्लियर नहीं है, इसे देख कर के आप कमेंट करेंगे, कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए। चलिए दोस्त, अब आपके 4 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की भूमिका का वर्णन करें। जैसा कि आप जानते थे कि शुरू में हम बताए थे 6 अंग होते हैं, लेकिन हम बोले हैं कि आगे आपको बताएंगे कि 6 अंग कौन से हैं। चलिए अभी 6 अंगों के हम चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। ये प्रमुख अंग
निम्नलिखित है। पहला है आम सभा, इसे आम सभा कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। सभी प्रमुख कार्य इसी अंग के द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रों को सदस्यता देना तथा किसी की सदस्यता छीन लेना। इसमें महासचिव का निर्वाचन भी शामिल है तथा अनार्थिक मुद्दों को निर्णय लेना इसी में होता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं? रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। 5 देश जो है इसमें अस्थायी सदस्य है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है एवं इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं सुरक्षा परिषद के समर्थन पर उसे प्रदान करती है। इसके अलग अलग समूह विश्व स्तर पर ये कार्यरत है, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये सभी संस्था है इसी के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों, यदि आपको पता हो इसका मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमारे चैनल से जुड़े, आपको अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी। चौथा है दोस्त न्यास परिषद। यह अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्ता शासन नहीं है, उसके निवासियों के हित की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास का कार्य करती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में है, यानी कि यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका शासन करता है। इस संगठन के 4 उद्देश्य है। पहला, में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, में लोगों के स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना। में है मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना। और में है दोस्त सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। आपका 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह जो है विश्व स्तर पे कोई भी देश, जैसे कि अपना उच्च न्यायालय होता है ना, यहाँ पे केस किया जा सकता है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी कोई भी देश केस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक देश दूसरे देश पे ही केस करेगा, उस देश के अंदर के आदमी अपने उच्च न्यायालय में ही करेगा, यानी थाना में करेगा, वहाँ जाके नहीं करेगा। एक देश दूसरे देश पे ही यहाँ पे कानून केस होता है। यह कानूनी संस्था है। इसमें सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जो नीदरलैंड के हेग शहर में है। चलिए अगला देख लेते हैं। 6ठा और लास्ट है सचिवालय। इसका प्रधान प्रशासनिक अधिकारी महासचिव है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यानी सचिवालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। हरमट्टम न्यूयॉर्क के एक द्वीप है, उसी पे बना हुआ है ये सचिवालय। चलिए आज का आपका 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर में कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता को रेखांकित करें। तो चलिए इसके महत्व को देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। अपनी स्थापना के समय अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने अनेक राजनीतिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया, यानी कि निकाला है। आज संसार 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित है। संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों के बीच सामंजस्य एवं सद्भावना स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है।
अर्थात कहने का मतलब है कि यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी शक्ति है और हर देश के पास अपनी पावर होती है। इसकी महत्ता इस बात पर आंकी जा सकती है कि इसने अनेक विवादास्पद मामलों में भी हस्तक्षेप किया है और उसे सलटा है। अरब इजराइल संघर्ष, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान की समस्या, भारत पाकिस्तान युद्ध, दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया की स्वतंत्रता आदि प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप और सूझबूझ से अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो सका है। यही इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है जो इसको सर्वोत्तम महत्व प्रदान करती है। चलते चलते थोड़ा सा और लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति में सहयोग प्रदान किया। दोस्तों आपको पता होगा उपनिवेशवाद क्या होता है, हम कई वीडियो में बता भी दिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखेंगे। इसने मानव अधिकारों की सुरक्षा एवं मानव कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अपने विशेष संस्थाओं द्वारा इसने बालकों, श्रमिकों तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है। शिक्षा, कला एवं संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन दिया है। संक्रामक रोगों एवं महामारियों को रोकने तथा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी किया है। इस प्रकार इसका अभी भी काफ़ी महत्व है और अब कोई तृतीय विश्व युद्ध न हो उसको यानी कि अलग अलग देशों में लगाम लगाने के लिए यह संस्था की स्थापना किया गया है। और इसी के कारण आप यूक्रेन और रूस के युद्ध को देख सकते हैं। काफ़ी लंबा समय से युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। इसी के कारण दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आपके सारे प्रश्नों के आंसर हमने सही ठीक बताने का प्रयास किया है, जो कि biharsolution.com से लिया है और यहीं से हमने आंसर को बताया है। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। यदि अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा के ही जाइएगा दोस्त। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।